चुनाव मैदान में है, कैसे जन समर्थन मिल रहा है? समर्थन लोगों का बहुत मिल रहा है। आप सभी देखेंगे भी जो लोग जैसे ही हम किसी पंचायत या गांव में कदम रखते हैं, लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाता है मिलने के लिए, बात करने के लिए। और सारी महिलाएं मुझे गले लगा करके मेरा स्वागत करती हैं। और चाहे युवा वर्ग के हों या फिर बुज़ुर्ग वर्ग के हों, लोगों का आशीर्वाद, प्यार और समर्थन भरपूर मिल रहा है। किन मुद्दों को लेकर लोगों से वोट मांग रहे हैं? देखिए, मेरे मुद्दे क्लियर हैं डे वन से। मेरे मुद्दे हैं कि इस क्षेत्र में, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र को कैसे विकास की ओर लेके जाना चाहिए। जो भी मूलभूत समस्याएं होती है एक क्षेत्र की, या मूलभूत चीज़ें होती है जिसे विकास आप कर सकते हैं, उन चीज़ों पे मेरा ज़्यादा फोकस है। जैसे कि यहाँ पे शिक्षा को और बढ़ावा देना, पलायन को रोकना, रोज़गार बढ़ाना, महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना। प्राथमिकता क्या होगी मैम चुनाव जीतने के बाद? मेरी प्राथमिकता यही सब है जो मैंने बोला, सारी चीज़ें मेरी प्राथमिकता है। जो भी मैंने बात की महिलाओं के बारे में, मेरी प्राथमिकता है कि उनको सबसे पहले तो वो सुरक्षित महसूस करें अपने क्षेत्र में, इसका मुझे ध्यान रखना है। उनके स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना है, महिला डॉक्टर्स और नर्सेज को यहाँ पे कई हॉस्पिटल में लाना है। और बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए मैंने बहुत कहिए कि जो भी मैं देख रही हूँ अभी तक, दूर दूर दराज के जो गांव हैं, एकदम अंदर बिल्कुल अंदर इलाके में जो गांव हैं, उनके बच्चियों को, खास करके बच्चियां, लेकिन खास करके बच्चियों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है दूर जा कर के 5-6 किलोमीटर, क्योंकि ये जंगल वाला क्षेत्र है, जंगली एरिया ज़्यादा है यहाँ पे, वन क्षेत्र ज़्यादा है। इस कारण जंगल पार करके उन्हें जाना पड़ता है, जिससे जो उनके गार्जियन हैं वो भी उन्हें भेजने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो उन समस्याओं को दूर करना है कि उनके पास में ही कैसे मैं अपग्रेड करा के स्कूल में उनको शिक्षा, उच्च शिक्षा मैं दे सकूं उन्हीं के आसपास के इलाके से। और दूसरी चीज़ ये है कि कैसे मैं यहाँ रोज़गार से ज़्यादा लोगों को जोड़ूं, और रोज़गार जोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो रोज़गार सृजन करे, और उस पर मेरा ध्यान है पूरा। और पलायन, रोज़गार बढ़ेगा तो पलायन खुद ही रुक जाएगा। महिलाओं का कैसा मिल रहा है समर्थन में? महिलाओं का सबसे ज़्यादा समर्थन है। मुझे लगता है कि कोई ऐसी महिला नहीं है किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में जिसे आज मेरा नाम नहीं पता है। और महिलाएं बहुत खुश है कि आज इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद हमारे क्षेत्र में किसी महिला ने ये पहल की है कि वो भी अब राजनीतिक में कदम रखेगी, खास करके चतरा विधानसभा में। और महिलाओं का खूब समर्थन है, वो चाहती हैं कि इस बार महिला विधायक आए। अपना प्रतिद्वंदी किनको मानते हैं? देखिए, मैं अपना प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानती। मेरे प्रतिद्वंदी जो मुझे मानते हैं उनको पता होगा, पर मेरे लिए कोई प्रतिद्वंदी अभी इस वक्त नहीं है, क्योंकि मेरी जनता मेरे साथ है, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ है, मेरी बहनें मेरे साथ है। और उतना मुझे वो एनर्जी देती हैं, इतना सपोर्ट करती हैं कि उनके अलावा मुझे और कोई नहीं दिख रहा है। विपक्षी पार्टी लगातार आपके शादी और जीवन पर सवाल उठा रहे हैं, इस पर क्या बोलिएगा? मैं उनको एक ही बात कहूँगी कि आप मुझे कम से कम ज़्यादा नहीं 5-6 कारण दे दें कि मेरी शादी से इस क्षेत्र का क्या लेना देना है, मेरी शादी से इस क्षेत्र का क्या विकास और क्या नुकसान होने वाला है, मेरी शादी से यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो पलायन का मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, उससे उसका क्या लेना देना है। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो आप कृपया कर मेरे पास पधारें और मुझे मीडिया को बुला करके उन सभी मेरे जो सवाल हैं उसका जवाब दें कि मेरी शादी से इन सब चीज़ों का क्या लेना देना है। अगर आपके पास सवाल नहीं है तो मैं आपको सवाल देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है आपके पास मुद्दों की कमी हो गई है, इसलिए आप ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसका समाज से, जिसका विकास से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, आप जाति और अंतर जातीय विवाह की बात बार बार करके आप उन सभी पे सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने अंतर जातीय विवाह किया है। सरकार के आप कहिए कि आप सरकार पे सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने इस अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया है, इसे प्रेरित कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, इसके लिए वो राशि प्रदान करें, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सरकार पे सवाल उठाएं, फिर आप मुझ पे सवाल उठाएं कि मैंने संविधान में जो लिखा है उसके अंतर्गत चली हूँ, मैंने कोई नियमों को नहीं तोड़ा है, मेरी अपनी निजी ज़िंदगी है, मैं किससे शादी करना चाहती हूँ, अंतर जातीय करना चाहती हूँ या फिर अलग धर्म से करनी चाहती हूँ, ये मेरी पर्सनल लाइफ की ज़िंदगी। आप कोई नहीं होते हैं इस पर हस्तक्षेप करने वाले। अगर आपके पास मुद्दे नहीं हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आप मुद्दे उठाइए बेरोज़गारी के, आप मुद्दे उठाइए गरीबी के,
कि कैसे हमारे देश में गरीबी बढ़ा रही है। आप मुद्दे उठाइए जीडीपी का, आप मुद्दा उठाइए पर व्यक्ति आय का। आपको मैं मुद्दे दे रही हूँ सर, आप उस मुद्दे पे कुछ सोचिए। मेरी शादी को आप साइड रख दीजिए, मेरी शादी से मैं बहुत खुश हूँ, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत क्षेत्र से नशे के कारोबार को समाप्त करने के लिए क्या विजन है मैम आपका? देखिए यहाँ पे सही कहा आपने, नशे की जो खेती है बहुत होती है और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कम हुआ है, पहले जैसा था वैसा नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ तुरंत नहीं ख़त्म किया जा सकता है, मैं उसका अल्टरनेटिव ढूंढूंगी। अगर लोगों के पास रोज़गार नहीं है इसलिए वो उधर जा रहे हैं, अगर रोज़गार उन्हें अच्छी जगह पे मिलता है तो वो उधर नहीं जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। लास्ट सवाल मैम कि मतलब क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके नज़र क्षेत्र में? की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ गरीबी बहुत है। इस गरीबी को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। ये लोग जो जुमलेबाजी कर रहे हैं इससे ये गरीबी ख़त्म नहीं होगी। खास करके मैं अपने ज़िले की बात बताना चाहूँगी, अपने विधानसभा की बात बताना चाहूँगी। आप सिर्फ शहर घूमते हैं, कभी आप गाँव में जाइए, जो आपके इलाके हैं एकदम कोने कोने बॉर्डर एरिया में, वहाँ जाइए तब आपको पता चलेगा कि क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की। मैंने घूमा है तो मैं जान रही हूँ कि मुझे किन किन क्षेत्रों में काम करना है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि गरीबी बहुत है, इसे ख़त्म करना है। सरकार कई योजनाएं चल रही है लेकिन उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, उन योजनाओं को उन तक पहुंचाना है ताकि उनका वो लाभ ले सके, क्योंकि ये जो योजना चलती है उन्हीं लोगों के लिए चलती है, लेकिन वो लोग जो इसके हकदार हैं वही वंचित रह जा रहे हैं। तो मुझे हर एक क्षेत्र में, हर एक कस्बे में योजनाओं को पहुँचाना है और धीरे धीरे गरीबी को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, रोज़गार से लोगों को जोड़ने की कोशिश करूँगी। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहूँगी आपके बीच में आप ही की बहन बेटी बहू आई है, आप उसे समर्थन दें, सहयोग दें। और आज़ादी के बाद या इस ज़िले के बनने के बाद कभी किसी महिला ने यहाँ पहल नहीं की है, आज आपकी बहन ने ये कदम उठाया है, ये जिम्मेदारी ली है। आप अपनी बहन बेटी और बहू को सपोर्ट करें और उसे आगे बढ़ाएं और एक महिला को अब इस क्षेत्र की जिम्मेदारी दें, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि पुरुषों ने कैसा क्षेत्र चलाया है, अब एक महिला चला के देखिए। चतरा की आस रश्मि प्रकाश। जी, चतरा की आस